Hello students, today I am discuss chapter limit for class 11। तो आज 13.1 का एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, इवेलुएट द फ्लोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइज 1 to 20, यानी एक्सरसाइज 1 से लेकर कितने 20 क्वेश्चन जो है जिसको क्या करना है, लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 3 है, यानी एक लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन क्या है x प्लस 3 है, यानी फंक्शन x प्लस 3 का x टेंस टू पर लिमिट क्या होगा ये बताना है आपको। तो देखो इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा तो उसको सिंपल है कि आप क्या करोगे कि x की वैल्यू को उसमें पुट कर दोगे। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, x टेंस टू 1 है, इसको क्या पढ़ते हैं x टेंस टू 1। x टेंस टू 1 का मीन्स आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि x टेंस टू मीन्स क्या होता है, यानी x अप्रोच करता है किसको, 1 को। ये अप्रोच लेफ्ट हैंड से भी कर सकता है और ये अप्रोच राइट हैंड से अप्रोच कर सकता है। तो देखो इसमें x जो है, x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। तो इस फंक्शन का फंक्शन क्या है, x प्लस 3 है, तो ये किसको अप्रोच करेगा देखते हैं। यानी x टेंस टू 1, यानी यहाँ पर क्या रखेंगे 1 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 4। यानी जो फंक्शन है इसका लिमिट किसको अप्रोच करेगा, 4 को। ये 4 के इक्वल नहीं होगा लेकिन 4 के अप्रोच करेगा, यानी 4 के करीब होगा। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि लिमिट x टेंस टू पाई, फंक्शन क्या है बेटा x माइनस 22 अपॉन 7 है। तो इस तरह का क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, x की वैल्यू को केवल पुट कर देना है, पुट कर दो, पाई माइनस 22 अपॉन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू को क्या पुट करना है, पाई, यानी x टेंस टू क्या है पाई, जहां पर x रहेगा वहां x की वैल्यू को पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, 3 में कहता है कि लिमिट r टेंस टू 1, फंक्शन क्या है पाई आर स्क्वायर है, यानी r की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, पाई इंटू आर कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 आता है, यानी पाई इंटू 1 इक्वल टू कितना पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है कि लिमिट x टेंस टू 2, x टेंस टू 4, फंक्शन क्या है 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। सेम इसमें भी देखो x की वैल्यू को पुट कर देना है, यानी 4 इंटू कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन जहां x है वहां पर क्या पुट करना है 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 3 अपॉन कितना 4 में से 2 माइनस करोगे 2, यानी ये 16 और 3 कितना होता है 19 अपॉन 2, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर राइट आंसर कितना है 19 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू x टेंस टू कितना है -1, x टू दी पावर 10 प्लस x के पावर कितना है 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 है। देखो बेटा यहाँ ध्यान से x टेंस टू क्या है -1, यानी -1 यहाँ पुट करके देख लो, यानी -1 टू दी पावर कितना हो जाएगा 10 प्लस -1 टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन में -1, यानी -1 के पावर इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ऑड है तो क्या हो गया ऑड में माइनस का माइनस ही रहेगा, प्लस 1 अपॉन में -1 -1 -2 हो जाएगा, यानी एक प्लस दूसरा माइनस कैंसिल हो गया, यानी -1/2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसका 6 क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन है x प्लस 1 टू दी पावर 5
-1 अपॉन x है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू को जब मैंने रखा तो ये क्या आ रहा है, चेक करेंगे। पहले पहले तो चेक करेंगे इसको कि 0/0 तो नहीं आ रहा है ना। अगर 0/0 आता है तो यहाँ पर लोचा हो जाएगा। पहले जैसा इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जिसको अपन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अगर कॉमन नहीं लेना है तो वहां पर सब्स्टिट्यूट इसका रखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, चेक कर लो इसको। तो 0+1 के पावर कितना हो जाएगा, 5 - 1/0। ये कितना आ रहा है, 0/0 आ रहा है। तो जब 0/0 आएगा तो वहां पर मान लो लोचा आ गया। मतलब लोचा होने का मतलब कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे आ गया है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, या दोनों दोनों को कॉमन लेंगे, जो कॉमन आएगा। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो वहां पर कुछ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे कि अपना ये लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो ये जो यहाँ आप देख रहे हो x+1 को आप क्या ले लोगे, y ले लो। x+1 = y, यानी y टेंस टू क्या हो जाएगा, y टेंस टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अपना वैल्यू होगा इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना जाएगा, लिमिट y टेंस टू 1। फंक्शन क्या है आपका, x+1 है। x+1 को क्या लिए, y लिए। y के पावर कितना हो जाएगा, 5 - 1। x की जगह कितना हो जाएगा, y - 1, y - 1। तो देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा इसके लिए एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू a रहे, लिमिट x टेंस टू a। फंक्शन क्या है, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a रहे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू a टू द पावर n - 1। तो यहाँ पर देखो n कितना है बेटा, 5 है। तो क्या होगा इसके लिए फॉर्मूला, n कितना होगा, 5 इंटू a कितना है बेटा, 1 है। तो 1 के पावर कितना हो जाएगा, n कितना 5 है। 5 - 1, 5 इंटू 1 के पावर कितना 4। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 5। यानी इसका आंसर कितना आया, 5 आया। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, कुछ आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। कहीं आपको इस फॉर्म पे जो क्वेश्चन रहेगा उसको इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 में कहता है कि लिमिट x टेंस टू कितना है, 2 है। x टेंस टू 2, फंक्शन क्या है, 3x² माइनस x माइनस 10 अपॉन कितना है बेटा, x² - 4 है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि उस पार्टिकुलर वैल्यू पर इस फंक्शन को चेक करेंगे कि 0/0 तो नहीं आ रहा है ना। जब 0/0 आएगा तो मतलब क्या है, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे है। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको बताया हूँ कैसे सॉल्व करना है। इन दोनों में से किसी एक को कॉमन लेंगे या दोनों को कॉमन लेंगे, या अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फार्मूला होगा उसको अप्लाई करेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले फार्मूला नहीं लग रहा है तो एक आपको यहाँ पर भी फार्मूला बताया था, ये भी अप्लाई हो सकता है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसको चेक करेंगे सबसे पहले। तो जहां x है वहां पर x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 2 माइनस 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4। तो ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और -2 और -10 -12 हो जाएगा। इधर 4 में से 4 माइनस करोगे 0, यानी 12 में से 12 कितना 0, 0/0 आ गया। यानी इसके कहने का मतलब कि ये 0/0 मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे है। जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे रहेगा तो उसको क्या करना होगा, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक को कॉमन लेंगे, या दोनों में से कॉमन आ रहा है तो दोनों को कॉमन लेंगे। तो आओ देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 2। यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आपको आता है। कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 10 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 30x²। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, इस 30 का आप क्या करोगे फैक्टर करोगे, तो 30 का फैक्टर कितना हो जाएगा 6 × 5। 6 और 5 है, दो फैक्टर बन रहा है, तो इन दोनों में से यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x² -6x प्लस 5x -10 अपॉन इसके लिए आइडेंटिटी क्या होती है बेटा a² माइनस b²। a² माइनस b² की आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, x प्लस कितना हो जाएगा 2 और x -2 लिमिट x टेंस टू 2। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3x, x -2, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 5x -2 अपॉन x प्लस 2 x -2 लिमिट x टेंस टू 2 3x प्लस 5 x -2 अपॉन x प्लस 2 x -2। x -2 से x -2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा लिमिट x टेंस टू 2 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे x की वैल्यू को पुट कर दोगे, तो पुट करने पर क्या आ रहा है बेटा 3 × 2 प्लस 3 इंटू कितना 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 प्लस 5 अपॉन 4। 2 को 2 को ऐड करोगे कितना आएगा 4 आएगा। 6 और 5 को ऐड करेंगे 11 अपॉन कितना आएगा 4 आएगा। राइट आंसर कितना है 11/4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बेटा लिमिट x टेंस टू 3 x के पावर 4 -81 अपॉन कितना है 2x² माइनस 5x -3। देखो यहाँ पर भी x की वैल्यू को पुट करके पहले चेक करना है। चेक करो, इसको चेक करना है x की वैल्यू को पुट करके 3 के पावर 4 -81 2 इंटू 3 के पावर 2 -5 इंटू 3 -3। ये कितना होता है 3 के पावर 4 81 -81 अपॉन 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 -5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 -3। 80 में से 81 में से 81 माइनस करोगे 0। 9 और 2 18 -15 और -3 कितना हो जाएगा -18 कैंसिल हो गया, नहीं 0/0 आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन को चेक करना है कि 0/0 तो नहीं आ रहा है ना। अगर 0/0 पर आता है तो फैक्टराइज करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को। तो यहाँ पर जो आपका लिमिट है x टेंस टू 3 इसका फैक्टराइजेशन करो, ये कितना हो जाएगा x² का होल स्क्वायर माइनस 3² का होल स्क्वायर, 3² का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या फॉर्मूला बना, ये देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको भी क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 6 का फैक्टर करो क्या आएगा 6 × 1, तो 2x² -6x प्लस x -3 कॉमन लो इसमें से। लिमिट x टेंस टू 3 a² माइनस b² क्या होता है अभी बताया था ना a² माइनस b², a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी। तो a² कितना हो जाएगा ये x² -3a², दूसरा कितना हो जाएगा x² प्लस 3a² अपॉन कितना है यहाँ से कॉमन लो 2x कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा x -3 और यहाँ से +1 कॉमन ले लो x -3। लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ से देखो a² माइनस b² यानी x प्लस 3
एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 अपॉन यहाँ से एक्स माइनस थ्री और 2x प्लस वन। एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो रहा है, तो आपका क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन कितना है बेटा 2x प्लस वन है, 2x प्लस वन। सॉल्व कर लो इसको। x की वैल्यू कितना रखना है 3।